आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 2। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में जो है भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में पढ़ा था, तो उन्हीं से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए, तो उन्हीं को यहाँ पे बारी बारी से हल किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको खुद से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो प्रश्न संख्या 1 है। देखिए 1 में दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। अब जो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए तो इसमें आपको क्या करना है, सही और गलत का निशान लगाना है। तो इसके जो क में देखेंगे, 1 का क में मन के भावों को केवल बोलकर प्रकट किया जा सकता है। तो देखिए ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं मन के भाव को लिखकर और बोलकर प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले हो जाएंगे गलत। यहाँ पे गलत का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि भाषा के 2 रूप होते हैं, तो ये होगा आपका सही। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, भाषा के जो है 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। तो ये वाले हो जाएंगे सही। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए सांकेतिक भाषा की गणना व्याकरण में की जाती है, तो ये वाले हो जाएंगे गलत। क्योंकि देखिए सांकेतिक भाषा को जो व्याकरण में इसका कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए ये वाले हो जाएंगे गलत। अब यहाँ पे देखेंगे जो घ नंबर प्रश्न है, भाषा और बोली में अंतर होता है, तो ये वाले हो जाएंगे सही। क्योंकि हमने इसका परिभाषा पढ़ा था और भाषा और बोली में अंतर क्या होता है इसको भी हम लोग ने पीछे वाले वीडियो में इसका पढ़ लिया था। अगर अब आप पीछे वाले वीडियो यानी कि इसका पार्ट 1 नहीं देखे तो आपको जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो और लेकर के आते रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अब प्रश्न संख्या जो यहाँ पे अंगों दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे अंगों में कि भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो ये वाले हो जाएंगे गलत। क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इसलिए ये वाले गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जो प्रश्न संख्या 2 है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 जो यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनकी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से इसको प्रैक्टिस करें। तो यहाँ जो प्रश्न संख्या 2 में हमें क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों को मानक रूप में लिखिए। अब देखिए मानक रूप में लिखने के लिए आपको बताया गया था, तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है सुंदर। ठीक है, तो सुंदर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बिंदु लगा करके इसके, ये हो गया आपके सुंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डंडा, देखिए डंडा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डंडा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे संबंध। ठीक है, तो संबंध को हम लोग ऐसे भी मानक रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया संबंध। अब देखिए यहाँ पे झंडा, देखिए झंडा को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, झंडा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अंत, तो अंत को हम लोग ऐसे यहाँ पे बिंदु लगा करके ऐसे अंत को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि नई, तो नई को हम लोग ऐसे लिखेंगे, नई। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यानी कि मानक रूप में नई ऐसे लिखाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि लिखा हुआ जाएंगे, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे जाएंगे, सॉरी यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो जाएंगे को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी मानक रूप में ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए, तो चाहिए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और मानक रूप में इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया चाहिए। चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसके 3 है।
देखिए 3 का जो है यहाँ पे 4 तक दिया गया है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो हमें क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग को देख लेते हैं। निम्नलिखित भाषाएं किन प्रदेशों में बोली जाती है, मिलान कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखें कश्मीरी। देखिए कश्मीरी भाषा जो है किस प्रदेश में बोली जाती है, तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे देखेंगे ये वाले जो है जम्मू कश्मीर में, यानी कि कश्मीरी जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। यहाँ पे ख में जो दिया गया तमिल, तो देखिए तमिल किस प्रदेश में बोली जाती है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, पंजाबी। देखिए पंजाबी भाषा जो है पंजाब में बोली जाती है, यहाँ से इसको मिला देंगे। देखिए बंगाली, तो बंगाली कहाँ बोले जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि बंगाली जो है बंगाल में बोले जाते हैं। गुजराती, देखिए गुजराती बोले जाएंगे गुजरात में, यहाँ से। मलयालम, देखिए मलयालम बोले जाएंगे आपके यहाँ पे केरल में। ठीक है, ऊपर में। तो इस तरह से हम देखेंगे जो ये प्रश्न संख्या 3 है वो हल हो चुका है, और आप यहाँ से मिला सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ जो दिया गया है प्रश्न संख्या 4, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, उसके बाद फिर से आप इसको खुद से हल करके देखिए। देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 4 में दिए गए हैं, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियाँ लिखिए। ये जो यहाँ पे भाषा दिया गया है, तो हिंदी जो है हिंदी भाषा का जो लिपि क्या होगा इसको हमें यहाँ पे बताना है, या फिर बंगाली का लिपि क्या होगा इसको भी यहाँ पे बताना। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने इसका जो पार्ट 1 में ही सभी को हमने देख लिया था। जैसे कि हम लोग जानते हैं हिंदी, देखिए हिंदी का लिपि क्या होगा हिंदी भाषा का, तो इसका हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, हिंदी भाषा का लिपि हो जाएगा देवनागरी। जर्मन भाषा का जो है लिपि हो जाएगा रोमन। अंग्रेजी भाषा का भी हो जाएगा लिपि रोमन। नेपाली भाषा का जो लिपि हो जाएगा देवनागरी। अब देखिए बंगाली भाषा का जो लिपि हो जाएगा बांग्ला। ठीक है, ये हो जाएगा बांग्ला। अब पंजाबी है, तो देखिए पंजाबी का जो लिपि हो जाएगा गुरुमुखी। उर्दू का जो है लिपि हो जाएगा फारसी। अब देखिए संस्कृत का हो जाएगा देवनागरी। तो इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 4 है वो हल हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको खुद से बना के देखिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रश्न संख्या 5 है, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये जो कोष्टक यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ भी कोष्टक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसमें भी कोष्टक है। देखिए सभी में कोष्टक दिए गए हैं, और कोष्टक में यहाँ पे 2 शब्द दिए गए, तो आपको यहाँ पे सही शब्द चुन करके ये जो खाली जगह है इसमें आपको क्या करना है, भरना है। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या क में जो दिए गए हैं, भाषा के लिखने के ढंग को डैश कहते हैं। तो यहाँ पे दिया ऑप्शन में साहित्य या फिर लिपि। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका लिपि। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिपि
भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि डैश है। अब यहाँ पे देखेंगे कोष्टक में दिया हुआ फारसी और देवनागरी, तो हिंदी भाषा की लिपि हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, ये वाले देवनागरी आपको यहाँ पे क्या करना है, भर देना है देवनागरी इसको। प्रश्न संख्या गौ में देखेंगे, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा डैश को मिला। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, 14 जनवरी 1949 और यहाँ पे दिया गया 14 सितंबर 1949। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसलिए जो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, यानी हिंदी को राष्ट्र भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या घ में, व्याकरण वर्ण शब्द एवं वाक्य की रचना को डैश करता है। देखिए व्याकरण क्या करता है, अब यहाँ पे जो कोष्टक में देखेंगे कि अव्यवस्थित और यह है व्यवस्थित। देखिए यहाँ पे व्याकरण जो है ना, शब्द एवं वाक्य रचना को व्यवस्थित करता है। ठीक है, अव्यवस्थित नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ से हम इसको भी भर सकते हैं। ज्ञान के संचित कोश को डैश कहते हैं। एक है यहाँ पे साहित्य और है बोली। देखिए इन दोनों में हो जाएगा साहित्य। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तो ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका साहित्य। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 6 है, तो 6 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको उसका क्या करना है, उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। जैसे कि हम देखेंगे क में दिया हुआ, भाषा किसे कहते हैं। देखिए भाषा के बारे में इसका जो परिभाषा आपको लिखा दिया गया है नोट्स में, तो आप वहाँ से देख करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह साधन ही भाषा है। ठीक है, आप इसको उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या ख दिए गए हैं, व्याकरण की परिभाषा लिखिए, तो इसके बारे में भी आपको लिखाया गया है, तो आप वहाँ से भी याद करके लिख सकते हैं। देखिए व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना समझते हैं। ठीक है, और उसी को व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साहित्य किसे कहते हैं, प्रश्न संख्या ग में, प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार है। यह ज्ञान का संचित कोश है। युगों से प्राप्त ज्ञान को एकत्र किया जाता रहा है और इसी एकत्र ज्ञान को ही साहित्य कहा जाता है या कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, ये वाले लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या घ, बोली और भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये भी आपको लिखाया गया है, तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। भाषा और बोली का अंतर निम्नलिखित है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर में, भाषा का क्षेत्र व्यापक है। ठीक है, यानी कि भाषा का क्षेत्र क्या बड़ा है, लेकिन बोली का क्षेत्र क्या है, सीमित है। ठीक है, इसका क्षेत्र क्या हो जाता है, सीमित ही रहता है। ठीक है, इसी का जो 2 है, 2 में भाषा का अपना लिखित साहित्य और व्याकरण होता है, जबकि बोली केवल उच्चारण तक ही सीमित होता है। ठीक है, क्योंकि बोली जो है अपने ही क्षेत्र में सीमित रह जाता है, लेकिन भाषा जो होता है इसका अपना एक अलग लिखित साहित्य होता है और व्याकरण भी होता है।
प्रश्न संख्या अंगों में देखिए यहाँ पे जो दिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है।